इसमें वैसे सदाकत थी, ऐसा हुआ था, ये कहा गया कि आपके साथ जेल के अंदर। अ, मेरी वालदा को एक वीडियो सेंड की गई थी एक अननोन नंबर से, और उसके बाद एक मैसेज भेजा गया था कि तैयबा, तो वो मेरी वालदा ने उस वक्त सनम की मदर को कॉल मिलाई, और ये बिल्कुल स्टार्ट में हुआ था जब हम लोग CIA कोतवाली में थे, ये तब ओके। हुआ था। हाँ। जब हम जेल पहुंचे और ये सारा वो जब खान साहब ने शो डाला कि मेरी किसी खातून के साथ कुछ हुआ है, हाँ, उन्होंने राना बोल्ड सना ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हमारी जो खवातीन है उनके उनके साथ साथ ज्यादती ज्यादती हुई हुई है। है। और फिर आप देखो कि राना सनाउल्लाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग थी रात को 11:30-12 बजे के करीब, वो बहुत एक अजीबो गरीब टाइमिंग थी जिसपे सबको ज्यादा ही क्योंकि ये इतने मक्कार और झूठे हैं ना कि जब ये कहते हैं ना ऐसा नहीं हुआ, और इतनी गलत टाइमिंग्स पे तो लोग कहते हैं हुआ है, देखो ये आके बकवास कर रहे हैं इस वक्त। तो इनका इनकी 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 शख्सियत ऐसी बन चुकी हुई है कि जब नून लीग आके किसी चीज़ पे नैरेटिव बनाती है ना, तो लोग कहते हैं नहीं अब ये झूठ बोल रहे हैं। तो वो जो चीज़ थी वो यहाँ से हुई थी कि मेरी मदर को एक वीडियो रिसीव हुई थी। ये रात को भेजी गई थी? ये रात को 1:30-2 बजे के करीब भेजी गई थी। मेरी वालदा तहज्जुद के लिए उठी थी तो उन्होंने देखी थी, और फिर उन्होंने सनम की अम्मी को कांटेक्ट किया, तो इन्होंने आपस में माओ ने रोना धोना मचा दिया कि क्या हुआ है क्या हुआ है। तो वो उसके बाद वो फिर आगे चली, जब हमें कोर्ट प्रोड्यूस किया गया तो वो पूछती थी, सनम की मदर ने उससे पूछा, जब मेरी वालदा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी कसम खाओ। तो मैंने कहा जी आई एम परफेक्टली फाइन, मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई, मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, आप बिल्कुल अच्छा, ये रिलैक्स वो रहें। सवाल था कि अगर कोई माँ अपनी बेटी से पूछे तो वो दिल पे पत्थर रख के पूछे, मुझे लगता है। हाँ। और अगर किसी बेटी से पूछा जा रहा है तो उसकी आंखें शर्म से उठे ही ना, ये सवाल था। नहीं, मुझे शदीद गुस्सा आया था, मुझे शदीद गुस्सा आया था। मैंने अपनी अम्मी से कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो फिर डेड बॉडी आ जाती घर, क्योंकि ये इस तरह मेरे जीते जी तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस आप अच्छा, वीडियो में था क्या, वो आप बीच में एक बता। एक गैंग रेप वीडियो थी पुलिस ऑफिसर्स की, और इतनी मज़ेदार बात है कि जब वो मेरी अम्मी को भेजी गई, और जब तक मेरी अम्मी ने कॉल, क्योंकि उन्होंने देखी, तो उसके बाद वो वीडियो डिलीट की गई जिस दर से आई थी, और वो नंबर व्हाट्सएप से रेज हो गया, उस पर इनवाइट भेजने का ऑप्शन आ रहा था कि नंबर भी ख़त्म हो गया अगली सुबह तक, इस तरीके से भेजी गई। तो वो फिर सब मेरे घर वाले गालियां दे रहे थे कि ये क्या था। मेरी अम्मी जब बोली सुबह, मेरी अम्मी की तो बहुत ज़्यादा हार्ट पेन था उनको, तो जब भाइयों वगैरह तक वो बात आई तो वो स्प्रेड हो गई बात आगे, तो वो आदमियों के लिए एक बड़ी वो अजीबोगरीब सी चीज़ सिचुएशन थी। तो बस वो जो कर सकते थे उन्होंने पता किया किधर हैं किधर गई, लेकिन ये कि वो जो नंबर वगैरह वो कोई पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। तो बस अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ गारत करें उसको जिसने ये हरकत की और जिसकी वजह से मेरी माँ ने इतनी तकलीफ़ काटी। बात आप कह रही हैं और आपकी अभी आंखें नम हो चुकी हैं, मुझे नहीं पता उस वक्त आपकी क्या सूरत हाल होगी। जब जो आपकी वालिदा आपको मिली तो आपने क्लियर कर दिया कि ये मामला नहीं है, हाँ। और आप वापस चले गई। तो ये बात आपके जहन में बार बार चल रही होती है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए ना, वो कुछ टाइम तक हमारे जहन में चलता है। साइकोलॉजी, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं साइकोलॉजिकली वो हाँ कहते हैं कि आपके जहन में वो बार बार चलती है चलती है बात। हाँ। तो वो भी मंजर चल रहा होगा आपकी वालिदा का जो बात करी। वालदा की तो तकलीफ। आपने खुद को कैसे देखा, खुद को कैसे स्टेबल किया, क्योंकि बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बन चुका था इज्जत पे। नहीं नहीं, इज्जत अल्लाह देता है, इज्जत रिस्क ज़िंदगी ये अल्लाह ताला के इख्तियार में। ये मैंने कभी नहीं इस चीज़ को, मैं आप यकीन करो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैंने शोहरत से ज़्यादा इज्जत कमाई है, लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बेशक। मैं जब निकली और जब मैं वापस पहुंची तो आई रिमेंबर जो शुरू के 3 माह, अभी भी इवन बल्कि बड़ा खुल के बोल रही हूँ, मुझे कर्नल्स की फैमिलीज़ मिलती हैं, ब्रिगेडियर्स की फैमिलीज़ मिलती हैं, मेरे दोस्तों में काफ़ी लोग, वो मुझे कहते हैं हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम कुछ नहीं कर पाए तुम्हारे लिए, हम बहुत शर्मिंदा हैं। तो ये अगर इनको लगता है कि जी इदारे के लोग, तो इदारे वाले तो मुझे कहते हैं कि जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे तो पब्लिक से बहुत प्यार मिला है। मुझे तो मैंने जब भी कभी किसी बड़ी उम्र की खातून से मिली तो मुझे वो रो के कहते। आई रिमेंबर मेरी अम्मी को जब हार्ट पेन दोबारा हुआ और जब मैं उनको AFIC लेकर गई, तो AFIC में मुझे एक कर्नल साहब की फैमिली मिली और उनकी वाइफ बाकायदा रोई और मेरा हाथ चूमती थी बार बार। उन्होंने कहा बेटे मैंने बहुत दुआएं की तुम्हारे लिए। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं कभी भी पूरे इदारे को बुरा नहीं कह सकती, मैं कभी भी पूरे इदारे को, अपने किसी भी पूरे इदारे को गाली नहीं दे सकती, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे।
तो फिर मैंने ज़रा सा इन चीज़ों को बैठ के बड़े तरीके से सोचा, और फिर क्योंकि पब्लिक बहुत प्यार करती है मुझसे, तो मैंने कभी इस चीज़ पे मैं फिक्रमंद नहीं हुई कि इज्जत पे बात आ गई इस तरह, कभी भी नहीं। मैम, ये बहुत सारे लोगों ने आपसे सवाल किया होगा, मैं भी फिर सवाल कर देता जी हूँ जी। कि कोई ऐसा लम्हा आया जेल में, तंग हो गया, फेडअप हो गई, आपने कहा यार बस अब ख़त्म, हाँ, ख़त्म नहीं, जैसे मैंने होता है ना कि मतलब हिम्मत हार जाता है। नहीं, हिम्मत नहीं हारी, तकलीफ हुई थी बड़ी ईद पे, जब मैं बता रही हूँ कि तकलीफ थी, दुख था, बहुत ज़्यादा दुख था कि यार ईद भी गुजर गई इधर, ये बड़े बेशर्म है, ये ढीठ हो गए। तो फिर मैंने आई हैव डिसाइडेड कि ओके, फिर ढीठ हो गए हैं तो फिर मुझसे ज़्यादा ढीठ कोई भी नहीं है, चलें फिर लड़ते हैं, चलें फिर आप मुकाबला करते हैं। तो वो जो उस टाइम जो उठना था ना दोबारा 2 दिन रोने के बाद, के ईद के 2 दिन गुजर के, वो जो अच्छा, स्टैंड 2 लेना दिन वो था, सारे रो के गुजरे आपके? वो 2 दिन रो के गुजरे, और उससे पहले मैंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली हुई थी। इवन मेरी लॉयर मुझे कहती थी कि तैयबा कोई स्टेटमेंट, तो मैं कहती थी नहीं, कुछ भी नहीं, खामोशी। मुझे लगता था कि ये एक गुस्सा है, जानबूझ के कर रहे हैं, निकाल देंगे। लेकिन जब ईद आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि लड़ना है, ये कोई आपके पीछे मुड़ने वाली कोई बात नहीं। फिर 1-2 चीज़ें इस तरह की हुई जी कि आप कह दें कि आप लोगों से गलती होगी, आपके तो लीडर का इन्वेस्टर आ गया है, तो आप लिख के दें और घर जाएं। तो मैंने लीडर का इन्वेस्टर? ਤੁਹਾਡੇ लीडर ਦਾ ਤੇ इन्वेस्टर आ गया, ਤੁਸੀਂ भी लिख के दो तो कार जाओ। अच्छा। तो सनम और मैं फिर हम डिस्कस करते थे, मैंने फिर उसके बाद सोचा, मैंने कहा जी अगर ऐसी ही बात है और फिर नहीं छोड़ना तो फिर मुकाबला करते हैं, फिर ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर उसके बाद जो हम, मुझे लगता है मैं उठी ही ना उसके बाद, तो आज तक वो मैंने पैर पीछे नहीं हटाए। और तंग हुई, मैं बहुत तंग हुई जेल में। एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा सुनी, जिससे मुझे लगता है कर दिया गया था, या मैं खुद हो गई थी, मैं आइसोलेट हो गई थी, कि मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिला कि तैयबा का सबसे बड़ा केस है, सबसे बड़ा केस है, तो इससे थोड़ा फासला रखें, इससे हाँ, इससे ज़्यादा बातचीत ना की जो जाए। आपकी अपनी जो खवातीन थी, जो दोस्त थी, उनको भी कहा गया आप पीछे हो जाएं? नहीं, उन्हीं में से कहा गया ये। अच्छा। आपस में डिस्कशंस होती थी कि इससे थोड़ा डिस्टेंस रखें, कि इसका सबसे बड़ा केस है, इसने एक सिटिंग ऑफिसर को गाली दी हुई है। मतलब मैंने एक पर्सन को गाली दे दी, वो मैं जानती भी नहीं हूँ, तो पब्लिक दे रही थी, मैंने दी, मैंने सिर्फ नाम सुना था, मुझे भी गुस्सा था, मेरे लीडर को लेके जाने के पीछे अगर ये लोग हैं तो मतलब अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी वली औलिया पे तो नहीं बात की गई, अल्लाह ताला माफ़ करे, आप आम इंसान हैं, अगर आप किसी ओहदे पे, हम ओहदों की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन अगर आप डंके की चोट पे बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का, तो अगर आपको पब्लिक कभी अपने रिएक्शन में गाली दे जाती है, तो ऐसी कौन सी आपकी ईगो पे बात आ गई है कि आपने कहा जी नहीं। तो वो इतना ज़्यादा सुनने को मिलता रहा ना कि दूर रहें, डिस्टेंस मेंटेन तो करें। हुआ ऐसा कुछ हुआ? सारे जो थे खवातीन वो दूर हो हाँ गई? हाँ, काफ़ी रिजर्व थे लोग मुझसे, तो आप अकेली रह गई? काफ़ी टाइम, कितना टाइम? 2 months आई थिंक। 2 महीने आपके पास आपकी अपनी दोस्तें भी नहीं आ सकी मैंने जेल की? नहीं पीटीआई की जो खवातीन है। साथ थे, बातचीत नहीं करते थे। 8 डेज, तो 8 डेज कम्प्लीटली ऐसे गुजरे हैं जिनमें मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई, 8 डेज। उसके बाद मेरे सेल में कुछ नए लोग आए, और फिर वो जो नए आए उनमें से एक खातून से मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई। वो कौन थी? अरुणा नईम, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत। वो मुझे कहती थी कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी जैसी हो, तो मैं उनको कहती थी नहीं, माँ एक ही है। लेकिन मेरी उनसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी कि वो शी इज़ लाइक अ मदर।